Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हाय एवरीवन। हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पिछले लेक्चर में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन ढेर सारे किए थे और डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन कुछ बचे रह गए थे। तो आज डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन करते हैं और साथ ही साथ एक्सेलरेशन मोशन को भी एक्सेलरेटेड मोशन को भी देखते हैं। तो आज हम बेसिकली डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चन ही देखेंगे, चाहे एक्सेलरेटेड मोशन हो और हमारा ये वेलोसिटी का भी क्वेश्चन होगा। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बेसिक बेसिक बातें कि क्वेश्चन ये कहता है कि इफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल varies with time as if position of particle varies with time as x is equal to 2t square। सपोज 2t स्क्वायर प्लस 1 ले लेते हैं। चलो 2t स्क्वायर प्लस 1 मतलब पार्टिकल का जो पोजीशन है वो पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन दे रखा है। वेरिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम का हमारा इक्वेशन दे रखा है कि टाइम के साथ किस तरीके से पोजीशन पार्टिकल की वेरी कर रही है। अगर आपकी एक्स दे रखा है तो जनरली हम लोग वन डायमेंशन मोशन पढ़ रहे हैं यार, कुछ ना बोला जाए तो वन डायमेंशन मोशन, और क्वेश्चन देख के भी इशारा लगता है कि वन डायमेंशन मोशन ही है। अगर x बदल रहा है टाइम के साथ, इसका मतलब वन डायमेंशन मोशन ही होगा। और ये x आप मान सकते हैं कि x एक्सिस के डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है? पहला सवाल सबसे आसान आपसे पूछा जा सकता है, फाइंड पहला इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, मतलब कहां से ये अपना मोशन स्टार्ट करेगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तीसरा सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। चौथा सवाल आपसे यह पूछ सकता है स्पीड एट 2 सेकेंड। पांचवा सवाल आपसे यह पूछ सकता है वेलोसिटी इन 2 सेकेंड। छठवां सवाल आपसे यह पूछ सकता है स्पीड इन, बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं यार, जो मेरे दिमाग में आ रहा है पॉसिबिलिटी जितनी बन सकती है बेसिक लेवल पे वो बना रहा हूं मैं। वैसे सवाल कुछ भी पूछ सकता है और सारे सवाल का आंसर आपको देना पड़ता है। एक सवाल और, 7th इधर लिखता हूं, चलो इधर ही लिख देता हूं। 7 नंबर, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, या ठीक है एवरेज वेलोसिटी ही है, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड। मतलब इतने सवाल बन सकते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। क्या क्या बोला? इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, स्पीड एट 2 सेकेंड, वेलोसिटी इन 2 सेकेंड, स्पीड इन 2 सेकेंड, और लास्ट में एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड। और भी सवाल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। पहले इतने को करते हैं और देखते हैं ये सवाल होते कैसे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले इक्वेशन पे जाओ। इक्वेशन को देखकर पार्टिकल के सिचुएशन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहां पर, और हमें करना पड़ेगा। जब तक करेंगे नहीं, दिमाग दौड़ेगा नहीं, तब तक सवाल कैसे करेंगे। पहले पार्टिकल के सिचुएशन को समझो कि पार्टिकल क्या कर रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है और किधर जा रहा है। अगर इतना बात पता चल जाए कहां से स्टार्ट हो रहा है और किधर जा रहा है, उसके बाद तो सारे सवाल आ जाएंगे। सबसे पहले मेक श्योर आप ये देखा करो कि पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो पार्टिकल जहां से स्टार्ट होता है
पार्टिकल का मोशन जहां से स्टार्ट होता है उसे t बराबर 0 कहते हैं। क्या बोला? t बराबर 0। t बराबर 0 इज द टाइम जहां से अपना पार्टिकल मोशन करना स्टार्ट करता है, या फिर जहां से ऑब्जर्वर किसी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है, मतलब इनिशियल स्टेज होता है t बराबर 0। तो t बराबर 0 मान लिया। बताओ t बराबर 0 पार्टिकल का है। एट t बराबर 0 जैसे ही t बराबर 0 डालेंगे x बराबर कितना आ जाएगा? 1 मीटर। ये जो दिया हुआ है मीटर में, यूनिट इसका क्या है? डिस्टेंस का, पोजीशन का मीटर में। मतलब पार्टिकल का पोजीशन t बराबर 0 पे कहां है? 1 मीटर। और अगर 1 मीटर है तो चलो स्केल बनाते हैं। मान लेते हैं ये हमारा क्या है? x एक्सिस है। दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर ओरिजिन। दिस इज योर ओरिजिन। ये आपका ओरिजिन है 0,0। और पार्टिकल t बराबर 0 पे अपना मोशन करना स्टार्ट किया है x बराबर 1 मीटर से। तो x बराबर 1 मीटर से मतलब पार्टिकल यहां से अपना मोशन करना स्टार्ट किया है। कितने टाइम पर? t बराबर 0। t बराबर 0 पर यह अपना मोशन करना स्टार्ट कर दिया और ये कितने डिस्टेंस पर है? 1 मीटर पे है। बहुत अच्छी बात है। 1 मीटर से ये अपना मोशन करना स्टार्ट किया। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये किधर जा रहा होगा, क्योंकि इसके पास पॉसिबिलिटी दो ही है, या तो राइट में जा रहा होगा या तो लेफ्ट में, क्योंकि हम 1 डायमेंशन मोशन मान रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये पार्टिकल राइट में भी तो स्टार्ट हो सकता है मोशन करना और लेफ्ट में भी स्टार्ट हो सकता है मोशन करना। लेकिन इसको कैसे पहचानेंगे कि राइट में जा रहा है कि लेफ्ट में जा रहा है? इसके लिए आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी अगर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब पार्टिकल राइट में जा रहा है, और वेलोसिटी अगर निगेटिव आ जाए इसका मतलब पार्टिकल लेफ्ट में जा रहा है। क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें प्लस और माइनस अगर जो आ रहा है वो क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। प्लस डायरेक्शन जनरली हम राइट साइड को मानते हैं। वेक्टर पढ़ चुके हो यार, है ना? इसीलिए तो वेक्टर पहले पढ़ाया गया है कि इसमें मैं सारी बातें कर सकूं। मोशन में मैं तुमको इस चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स। इसमें मोशन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन दोनों पढ़ाया जाएगा साथ में। आपको पता भी नहीं चलेगा, बस फॉलो करिए, जस्ट फॉलो। वेक्टर जब नहीं पढ़ाया जाता है तो मोशन इन 1 डायमेंशन अलग पढ़ाते हैं, 2 डायमेंशन अलग पढ़ाते हैं, तो वो ठीक है। वेक्टर मैंने पहले पढ़ाया है तो यहाँ पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। बस उसको अलग अलग देखने समझ में आना चाहिए कि हाँ कौन सा 1 डायमेंशन कौन सा 2 डायमेंशन, बताता रहूंगा बीच बीच में। तो वेलोसिटी निकालो सबसे पहले। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल किसी पर्टिकुलर टाइम पर? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, यहां लिखता हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, या आप लिख सकते हैं एट इंस्टेंट। क्या बोला? इंस्टेंट मतलब किसी टाइम t पर। एट इंस्टेंट कितना हो जाएगा? मैं वो लिख रहा हूं, वेलोसिटी v बराबर आप लिखते हैं dx बाई dt। x का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 तो बाहर ही रहेगा, कांस्टेंट है, t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, मतलब आ गया 4t, और 1 का हो गया 0, मतलब v बराबर कितना हो गया? 4t। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब इसमें आपसे कई सवाल इसमें भी पूछ सकते हैं, क्या पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है? तो आंसर है नहीं। पार्टिकल इज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी बिकॉज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेरीज विथ टाइम। अलग अलग टाइम पर अलग अलग वेलोसिटी होगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रहा है। t बराबर 0 डालो तो वेलोसिटी 0 आ जाएगा, t बराबर 1 डालो तो 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 2 डालो तो 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 3 डालो तो 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी बदल रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पार्टिकल मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आपकी कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता मतलब वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा किसी भी टाइम पर।
इसका मतलब पार्टिकल किधर को मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है राइट वर्ड डायरेक्शन में। किधर को मूव कर रहा है, राइट वर्ड डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन पता चल गया कि किधर जाएगा, ये लेफ्ट में नहीं राइट में जाएगा। मतलब पार्टिकल स्टार्ट हुआ एट टी बराबर 0 एक्स बराबर 1 मीटर से, लेकिन राइट में चलेगा, लेफ्ट में नहीं चलेगा। अच्छा, तो इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल पूछा है, ये तो इसका आंसर तो आ गया। इसका आंसर कितना है, एक्स बराबर 1 मीटर। लेकिन व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल? इनिशियल वेलोसिटी मींस वेलोसिटी एट टी बराबर 0, क्योंकि इनिशियल स्टेज है ना, इनिशियल स्टेज टी बराबर 0 होता है। जब कभी भी इनिशियल बोल देगा टी बराबर 0 डाल दो। तो देखो वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और अगर वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो टी बराबर 0 पे वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 0। देखो 0 डालो, टी बराबर 0 डालो, वेलोसिटी 0 आ जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितनी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू 0। मतलब जो वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर पर सेकेंड होगी। मतलब पार्टिकल स्टार्ट विथ इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। 0 मीटर पर सेकेंड क्या बोलते हैं, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक, फिर आपसे पूछा है वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। एट मतलब 2 सेकेंड पर वेलोसिटी। कभी कभी आपसे एट और इन करके पूछा, जैसे मैंने पूछा है वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, वेलोसिटी इन 2 सेकेंड। तो एट 2 सेकेंड का मतलब होता है 2 सेकेंड पर वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। मतलब आपको डायरेक्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ना बोलकर आपको एट 2 सेकेंड बोल सकता है। और अगर एट 2 सेकेंड बोलेगा तो मेक श्योर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही है। नाम ही है भाई वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। और अगर वेलोसिटी इन 2 सेकेंड बोले तो इन 2 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड में वेलोसिटी। मतलब 2 सेकेंड में का क्या मतलब होगा, 0 से लेके 2 सेकेंड तक जब तक पार्टिकल चला तब तक वेलोसिटी निकालो। मतलब कौन सी वेलोसिटी पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी। 2 टाइम इंटरवल बोल रहा है ये, इन 2 सेकेंड। और अगर डायरेक्ट बोल दे एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड, तो इसका मतलब है 2 सेकेंड और 3 सेकेंड। मतलब यहां पे देखो, यहां देखो वेलोसिटी इन 2 सेकेंड यहां एक ही टाइम दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ही टाइम दिया है तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। नाम से भी पहचानो, वेलोसिटी इन 2 सेकेंड। तो सर पहला टाइम कौन सा माने, 0। जब कुछ ना बोला जाए, एक ही टाइम बोला जाए और इन दिया रहे तो हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब बोल दिया जाए कि 1 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच में, 2 सेकंड से लेकर 7 सेकंड के बीच में, 2 से लेकर 3 के बीच में, तो वो 2 टाइम इंटरवल आपको दे रखा है। उन 2 टाइम इंटरवल के हिसाब से ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकंड टू 3 सेकंड का मतलब 2 सेकंड और 3 सेकंड आपको दे रखा है। लेकिन वेलोसिटी इन 2 सेकंड का मतलब 0 से लेकर 2 सेकंड के बीच में। आओ देखो, वेलोसिटी एट 2 सेकंड। तो वेलोसिटी एट 2 सेकंड टी बराबर 2 डाल दो, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। मतलब यहां पे वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी एट 2 सेकंड इज इक्वल टू, या छोड़ो ये भी क्या लिख रहे हैं, 8 मीटर पर सेकंड डायरेक्ट लिखो। स्पीड एट 2 सेकंड, ऑब्वियसली मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड सिर्फ वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू विथ यूनिट, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। स्पीड इज व्हाट, इट इज द स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बट एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड नहीं होता। एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पर स्पीड एट 2 सेकंड मतलब मैग्नीट्यूड तो 8 ही दिख रहा है, और अगर 8 दिख रहा है तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां भी स्पीड इसकी कितनी हो गई, 8 मीटर पर सेकंड। स्पीड को भी v से ही दिखाते हैं। लेकिन सपोज मान करो, फर्ज कर लो कि -8 मीटर पर सेकंड तुम्हारा आ गया। सपोज कि वेलोसिटी तुम्हारी -8 मीटर पर सेकंड आती है, तो बताओ स्पीड कितनी होगी, 8। क्योंकि स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती, तब वहां अंतर हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस आ रहा है तो वो वेलोसिटी में माइनस लिखा जाएगा, वो वेलोसिटी में माइनस लिखा जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी इन 2 सेकंड, इन 2 सेकंड का मतलब 2 सेकंड में, है ना भाई। 2 सेकंड में बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। बताओ 2 सेकंड पर पार्टिकल कहां है।
2 सेकंड यहां रखोगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 1 9, मतलब पार्टिकल 9 मीटर पे है, मतलब पार्टिकल यहां पर है, यहां पर 9 मीटर। बताओ चला 1 मीटर से है और 2 सेकंड पर, 2 सेकंड पे 9 मीटर पे है, तो बताओ चला कितना, मतलब कितना डिस्प्लेस्ड हुआ? 8 मीटर ना। यहां से यहां चला है ना, यहां से यहां तक 1 मीटर, यहां से यहां तक 9 मीटर। पोजीशन है, पोजीशन हमेशा ओरिजिन से नापते हैं, मेक श्योर पोजीशन हमेशा ओरिजिन से ही नापा जाता है। तो t बराबर 0 पे 1 मीटर पे है और t बराबर 2 सेकंड पे 9 मीटर पे है, तो चला कितना ये? 8 मीटर। 8 मीटर चला है तो एवरेज वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही एक ही हो गए क्योंकि वन डायमेंशन मोशन कर रहा है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया भाई? कितना हो गया? यहां लिख देता हूं मैं, एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकेंड। क्या लिखूं? एवरेज वेलोसिटी क्या लिखूं? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम बराबर 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहां 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। एवरेज वेलोसिटी बराबर 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? ये भी 4 मीटर पर सेकेंड ही आएगी क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हैं, ये भी 4 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं लास्ट वाले की। कभी 2 टाइम पूछ ले तो कैसे करेंगे? एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड, तो आपको यह पता करना पड़ेगा 2 और 3 के बीच में ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो 2 सेकेंड पर आपको पोजीशन तो पता है 9 मीटर, 3 सेकेंड पे पोजीशन पता कर लो। 3 सेकेंड यहां डालो, पोजीशन आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 प्लस 19 तो मतलब पार्टिकल कहां पर है? पार्टिकल 19 मीटर पर है एट टी बराबर 3 सेकेंड, और ये कितने पर है? 19 मीटर पे है। बताओ 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितने का है? अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो 10 मीटर का। दिख रहा है आपको? कितने मीटर का? 10 मीटर का। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कितना आ जाएगा? इसका आंसर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी अगर मैं लिखूं तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम आ जाएगा 10/1। टाइम कितना लगा? 2 से 3 के बीच में 1 सेकंड का टोटल टाइम लिखेंगे 2 से 3 के बीच में, तो कितना आ जाएगा? 10/1 एंड दिस इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। मेक श्योर अगर एवरेज स्पीड भी पूछा होता तो यही आंसर आता, क्योंकि डिस्टेंस भी टोटल वही है। अंतर कब आएगा? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाते हैं। मतलब या तो पार्टिकल 2 डायमेंशन में मोशन करने लगे तब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग हो जाएगी, या फिर पार्टिकल जाकर वापस आने लगे, मतलब टर्न हो जाए, बैक में रिटर्न हो जाए, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगी। और जब अलग हो जाएगी तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम टाइम इंटरवल के लिए अलग अलग आएगा। यहां आ जा रहा है, ठीक है, यहां क्योंकि 1 डायमेंशन मोशन हो रहा है, सब कुछ तो सेम है, टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो सवाल ऐसे किए जाते हैं यार, बस इसी तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालने आना चाहिए। वो डायरेक्शन ऑफ मोशन वेलोसिटी से निकलता है, वेलोसिटी को देखकर। वेलोसिटी अगर पॉजिटिव आए तो राइट में जा रहा है, वेलोसिटी अगर नेगेटिव आए मतलब लेफ्ट में जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता करने आना चाहिए कि इनिशियल में कितनी वेलोसिटी है। टी बराबर 0 डाल दो वेलोसिटी निकाल कर। तुम सीधा सीधा किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही वेलोसिटी निकाला करो, उसके बाद फिर टाइम डाल के उसको एनालाइज किया करो, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल बनेंगे डिफरेंशिएशन के, कोई टफ बात नहीं होती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, एक्सेलरेशन। आओ एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, खूबसूरत सा टॉपिक एक्सेलरेशन। क्लास 9th में आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ाई है, बहुत रटते हैं सब। द रेट चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज बेसिकली नोन एज, द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज बेसिकली नोन एज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। सही भी है ना? अच्छी बात है। अगर ये फॉर्मूला याद है आपको, ये डेफिनेशन याद है आपको, तब तो अच्छी बात है। वही बात तो मैं भी करूंगा, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा चीजें मैं ऐड करके आपसे बात करूंगा, कुछ और एक्स्ट्रा चीजें मैं ऐड करूंगा
और वो ऐड करके आपसे बात करूंगा कि क्या है ना, बस इतनी ही बात होगी। चलो और देखते हैं क्या क्या बातें हैं एक्सेलरेशन में, है ना। दो टाइप के इसमें बाइफरगेट हो जाते हैं, दो टाइप से, एक होता है एक्सेलरेट, एक होता है रिटार्डेड मोशन, है ना। आओ चलो देखते हैं क्या है एक्सेलरेटेड। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम एक्सेलरेशन। What is acceleration? Acceleration is what? It is the rate change of velocity. ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। With respect to time. With respect to time. The rate change of velocity with respect to time is basically known as acceleration. Make sure आपसे definition में ही बोला जा रहा है कि velocity change होनी चाहिए, definition में ही बोला जा रहा है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है, वो खुद ही कह रहा है velocity change होनी चाहिए। The rate change of velocity, कितनी रफ्तार से velocity change हो रहा है, उसी को बोलते हैं acceleration। मतलब पर यूनिट टाइम में जितना वेलोसिटी चेंज हो जाता है, दैट इज बेसिकली एक्सेलरेशन। मतलब जब पोजीशन बदलने लगे, क्योंकि पार्टिकल अगर रुका रहेगा तो पोजीशन तो कांस्टेंट है, उसका बदल नहीं रहा है ना, तो पोजीशन नहीं बदलेगा तो वेलोसिटी तो आएगा नहीं, वेलोसिटी जीरो रहेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर पोजीशन बदलने लगे तो वेलोसिटी आता है, और अगर वेलोसिटी बदलने लगे तो एक्सेलरेशन आता है। इसी वे में हम आगे बढ़ते हैं। पोजीशन बदलने लगे तो वेलोसिटी आ जाता है, और वेलोसिटी बदलने लगे तो एक्सेलरेशन आ जाता है। मतलब वेलोसिटी बदलना चाहिए तभी एक्सेलरेशन होगा, वरना एक्सेलरेशन नहीं होगा। मतलब व्हेन अ पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। नहीं होगा, कैसे होगा, डेफिनेशन में ही नहीं है ही नहीं। समझ रहे बात को? मतलब पार्टिकल अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी बदल नहीं रही है, तो उस पार्टिकल में एक्सेलरेशन नहीं होता है। और जिस दिन पार्टिकल की वेलोसिटी बदल गई, पार्टिकल में एक्सेलरेशन आ जाता है। कैसे आ जाता है, क्यों आ जाता है, किधर होता है, डायरेक्शन क्या होता है, उसकी बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इस डेफिनेशन के हिसाब से एक्सेलरेशन को ए से दिखाया जाता, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चलो मैं थोड़ा सा तुमको आइडिया देता हूं। सबसे पहले मैं इसको बाइफरगेट कर दूं। चलो पहले थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूं क्या है ये, आया कहां से। आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा होगा क्लास 9 में। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पढ़ा है ना। फोर्स बराबर मास इनटू में एक्सेलरेशन। असलियत में फोर्स एंड एक्सेलरेशन रिलेटेड विथ ईच अदर। फोर्स एंड एक्सेलरेशन रिलेटेड विथ ईच अदर, मतलब एक्सेलरेशन अगर है तो फोर्स है, और एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स नहीं है। इसका मतलब ये कि एक्सेलरेशन है तो फोर्स तो पक्का होना ही चाहिए, लेकिन इस चैप्टर में हमें मना किया गया है कि भैया आप फोर्स का नाम मत लेना। तो पहले ही बोला गया था कि काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी हैव टू स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल विदाउट नोइंग कॉज। मतलब है, लग रहा है, लेकिन उसकी हम बात नहीं करेंगे। बात कहां करेंगे? अगले चैप्टर में। सब यहीं पढ़ लोगे तो वहां क्या पढ़ोगे? इसीलिए कहा जाता है कि कुछ चीजें छोड़ दो, उसकी बात मत करो, उसकी बातें हम वहां करेंगे। पहले थोड़ी छोटी चीजें पढ़ लो। मतलब फोर्स है, बिना फोर्स के कैसे आ जाएगा एक्सेलरेशन? फोर्स है लेकिन उसकी बात नहीं करते, लेकिन अभी करूंगा मैं समझाने के लिए थोड़ा सा।
थोड़ा सा समझाने के लिए। इसका मतलब ये श्योर हो गया कि हाँ फोर्स लगेगा तो भैया एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि अगर फोर्स नहीं होगा तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, नेट फोर्स। अगर नेट फोर्स जीरो हो गया किसी पार्टिकल पर तो एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो सोच के देखो, मान लो एक पार्टिकल इधर से आ रहा है, ये पार्टिकल भाई साहब आ रहा है विथ 10 मीटर पर सेकेंड। अगर ये पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम यहां पर फोर्स लगा दोगे, सपोज अगर तुमने क्या किया, यानी किसी तरीके से तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, मतलब कोई गाड़ी जा रही तुमने धक्का मार दिया उसी डायरेक्शन में, मोशन के डायरेक्शन में अगर तुमने फोर्स लगा दिया तो सोच के देखो क्या करेगा ये फोर्स उस पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ा देगा, ये फोर्स उस कार की वेलोसिटी को बढ़ा देगा, ये फोर्स उस ठेले की वेलोसिटी को बढ़ा देगा, ये फोर्स उस साइकिल की वेलोसिटी बढ़ा देगा, व्हाटएवर जो मूव कर रहा है, जो भी मूव कर रहा है रोड पर, अगर तुम मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगा दोगे वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब सोच के देखो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो डायरेक्शन फोर्स का वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का। बताओ अगर फोर्स तुमने इधर लगाया है तो बॉडी में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? इसी डायरेक्शन में होगा, तो इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आया है। तो सोच के देखो, अगर ये फोर्स लगा है तो कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी, सपोज इसकी वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो गई? 12 मीटर पर सेकेंड। तो कॉन्सेप्ट क्या बना? कॉन्सेप्ट ये बना कि वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी चेंज हो गई। सबसे पहले बात करते हैं, वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन है, और इस केस में वेलोसिटी बढ़ गई। और जब कभी भी वेलोसिटी बढ़ जाती है उसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। क्या समझे? तो इसीलिए किताबों में सीधा सीधा लिखा रहता है, और मैं भी यही सीधा सीधा बोलूंगा, इफ योर एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। अगर एक्सेलरेशन पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन में है तो पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ जाती है। अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मोशन के डायरेक्शन में होगा तो ऑलवेज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। उल्टा बोलो, इफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस देन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। दोनों सही है। उल्टा पुल्टा बोलने आना चाहिए ना, उल्टा गिनती नहीं सीखे हो क्या? है ना, उल्टा टेबल बोलवाते ना गुरुजी, 1 से लेके 100 तक बोलो, अब 100 से लेके 1 तक बोलो। वो दिमाग बूस्ट करता है कि आप अगर किसी काम को सीधा कर सकते हो तो उल्टा भी करो, तभी तो जाने जाओगे। आप इंडिया के स्टूडेंट हो, कैसे जाने जाओगे? ठीक है, तो उल्टा पुल्टा करो। अगर एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, और अगर वेलोसिटी बढ़ती है इसका मतलब एक्सेलरेशन मोशन के डायरेक्शन में ही होगा। आओ दूसरा केस देखते हैं। मान लो ये भाई साहब जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, और तुमने इस बॉडी पर फोर्स लगा दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये फोर्स का डायरेक्शन है, तो फोर्स का डायरेक्शन अगर इधर है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी किधर होगा? इधर होगा। अब सोच के देखो ना, बताओ जा रहा है बॉडी इधर, फोर्स लगाया उल्टे डायरेक्शन में, तो क्या इस बॉडी की वेलोसिटी बढ़ सकती है? ऑब्वियसली नहीं। कोई ठेला आ रहा है सामने से, उसको धक्का दे दोगे, रफ्तार कम हो जाएगी ना, उसकी धीमा हो जाएगा, मतलब इसकी वेलोसिटी कम होने लगेगी। कम होते 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 फर्ज करो किस पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। तो घटने का कारण क्या है? फोर्स, या फिर एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि इस चैप्टर में हम एक्सेलरेशन ही बोलेंगे। लगा तो फोर्स ही है, लेकिन फोर्स ना बोलकर हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। और इस टाइप के मोशन को बोला जाता है रिटार्डेड मोशन। क्या बोला?
रिटार्टेड मोशन, या फिर डिसेलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन? डिसेलरेटेड मोशन। दोनों एक ही बात है, मतलब पार्टिकल रिटार्ड हो रहा है, पार्टिकल डिसेलरेट हो रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी घट रही है, इसलिए सीधा सीधा बोला जाता है whenever the direction of acceleration is an opposite direction of motion, then the velocity of the particle decreases। तुम्हारे सामने अगर किसी पार्टिकल पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर उल्टा है, मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट है, तो हमेशा पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। मेक श्योर, टिप्स पे याद रखो इन दोनों को, जैसे मैंने बता रहा है, उल्टा पढ़ो उसको। इफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेस, तो देन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट में होगा। तो एक ये केस, एक ये केस, याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा, है ना, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस इस बात को याद रखिएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन ये ऐसा हो जाता है, तो देखो ना, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब है? ए बराबर डेल्टा वी अपॉन में टी। डेल्टा वी अपॉन में क्या हो जाएगा? टी। ये डेल्टा का क्या मतलब हुआ? डेल्टा का मतलब हुआ बेसिकली, डेल्टा का मतलब ये हुआ बेसिकली कि चेंज इन वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी की हम बात करते हैं, ठीक है, हम चेंज इन वेलोसिटी की ही बात करते हैं। अपॉन में जितना टाइम लगा चेंज होने में वो टाइम नीचे है। और डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अब सोचो पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है तो फाइनल वैल्यू तो ज्यादा होगी, तो हमेशा एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। और अगर वेलोसिटी घट रही है तो फाइनल वैल्यू कम हो गई तो हमेशा एक्सेलरेशन निगेटिव आएगा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल निगेटिव आ जाएगा, कम में से ज्यादा घटाओगे तो। डेल्टा का मतलब बड़े में से छोटा नहीं होता है, डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर वेलोसिटी घटी है तो ऑब्वियस सी बात है ये निगेटिव आ जाएगा, मतलब इसलिए तो लोग बोलते हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन तुम्हारा पॉजिटिव होता है, डिसेलरेटेड मोशन में तुम्हारा एक्सेलरेशन ये जो निगेटिव होता है। अरे भाई निगेटिव और पॉजिटिव चक्कर मत पड़ो, अभी बता दूंगा मैं कैसे क्या होगा, है ना। निगेटिव पॉजिटिव भी सब तुम्हारा चक्कर दूर हो जाएगा उसका, बस धीरे धीरे देखते चलो हो क्या रहा है ना। निगेटिव पॉजिटिव कुछ मत याद रखो, बस ऐसे याद रखो कि अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मोशन के डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ेगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी घटेगा, दैट्स इट। अभी मैं सिखा दूंगा पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा। चलो बाइफरकेट करते हैं इसको, थोड़ा बाइफरकेट करते हैं। एक्सेलरेशन कितने टाइप के? दो टाइप के, एकदम उसी तरीके से जैसे वेलोसिटी बताया था, स्पीड बताया था, उसी तरीके से बता रहा हूं मैं, है ना, वही चीज होता है। इसमें भी उसी तरीके से फॉर्मूले लिखे जाते हैं, देखो कैसे लिखे जाएंगे। दो टाइप के एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और ये हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ गए तुम बात? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन वेरीज विथ टाइम, मतलब एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब एक्सेलरेशन का कोई सॉरी डज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम, डज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन नहीं है। और यहां पर एक्सेलरेशन जो होगा वो टाइम का फंक्शन होगा, या फिर एक्सेलरेशन जो होगा वो एक्स का फंक्शन होगा। एक्स का फंक्शन टाइम का फंक्शन का मतलब, कहने का मतलब एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड करेगा, फंक्शन का मतलब यही ना। जब हम बोलते हैं ये उसका फंक्शन है, इसका मतलब ये उस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड करेगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्सेलरेशन होगा। और या तो ऐसा भी हो सकता है अलग अलग लोकेशन अलग अलग पोजीशन पे एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। इसमें ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसकी एक्सेलरेशन कभी नहीं बदलेगी, लेकिन मेक श्योर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की बात हो रही है, तब बोलोगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
दोनों में से कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, एक्सेशन डज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम, और इसका फॉर्मूला सीधा सीधा आप लिख सकते हैं ए बराबर चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन में टाइम। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी दो टाइप के होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी दो टाइप के होते हैं। एक तुम्हारा होता है एवरेज एक्सेलरेशन, जानते हो ना, यू नो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे लिखा था मैं, एवरेज एक्सेलरेशन, और एक तुम्हारा इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात करूं तो क्या लिखेंगे, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, बस इतने करना है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। और ये क्या हो जाएगा, इसकी अगर हम बात करें तो ए बराबर सीधा क्या लिखोगे, डीवी अपॉन dt। वेक्टर वेक्टर लगाना चाहो तो लगा लो, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना ये, यहां तो लिखे हैं, क्या लगाएं, यहां लगा सकते हो वेक्टर, यहां लगा सकते हो वेक्टर। बस इतनी सी बात है, इतनी सी चीजें पता होनी चाहिए। अब आओ देखो, सवाल भी वैसे ही रहते हैं यार। देखो तुम्हारा क्या रहेगा, v इज द फंक्शन ऑफ टाइम, अगर v इज द फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा तो डिफरेंशिएट करके तुम एक्सेशन निकाल दोगे, दैट्स इट। होते वो वही चीज है, तीन ही चीज हैं, होते तीन चीज हैं। ध्यान से देखो, अब मैं तुमको सवाल सिखाऊंगा कैसे किए जाते हैं, है ना। जैसे चलो, मैंने सबसे पहले पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, है ना भाई, इसे एस से दिखाते हैं। तो वेलोसिटी v बराबर डी एस अपॉन डी टी कर लो, चाहे डी एक्स अपॉन डी टी कर लो, मतलब डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट किससे दिखा रहे हो। मैं एस से दिखा दिया, डी एस अपॉन डी टी, ये मैंने सीखा। और फिर हमने सीखा कि अगर पोजीशन टाइम का फंक्शन दिया रहेगा तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे, वेलोसिटी आ जाएगा। लेकिन अगर कभी डिस्प्लेसमेंट तुमसे पूछे तो यहीं से करेंगे। देखो ध्यान से, डी टी को उधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, डी एस इज इक्वल टू वी डी टी। अब ये बताओ, वी डी टी लिखा हुआ है तो चीख चीख कर कह रहा है मुझे इंटीग्रेट करो, ये तो चीख चीख कर कह रहा है मुझे इंटीग्रेट करो। इसको जब इंटीग्रेट करोगे, मान लो किसी टाइम t1 पे ये है, ये है, ये इस तरीके से, ये इसको जब लिखोगे तो क्या क्या लिखोगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, बस ऐसे लिखना है। जब इंटीग्रेट करोगे ds को तो क्या आएगा, डेल्टा एस आएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखोगे तो एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एस। इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं, जो भी फंक्शन दिया होगा उस हिसाब से इंटीग्रेट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट, यही होता है डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन को ही क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते, चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब पार्टिकल कहां से चल के कहां आया है, तो पोजीशन का चेंज हुआ ना, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डेल्टा एस, मतलब ये जो डेल्टा एस आएगा, इसको इंटीग्रेट कर दोगे जब, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर तुमको पोजीशन दिया हो और वेलोसिटी पे पहुंचना हो तो क्या कर दो, डिफरेंशिएट, सीधा डिफरेंशिएट कर दो। और अगर वेलोसिटी दिया हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो क्या कर दो, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट। अगर पोजीशन से वेलोसिटी पे पहुंचना हो तो डिफरेंशिएट करो, और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे पहुंचना हो तो इंटीग्रेट करो। इसी तरीके से हमने एक चीज और देखा, वेलोसिटी, वेलोसिटी देखा। वेलोसिटी में मैंने क्या देखा, वेलोसिटी को v से दिखाया जाता है ना। और एक्सेशन अभी भी देखा कि अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेशन मिल जाएगा, तो इसे dv बाई dt लिख सकते हैं।
क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में पहुंचना हो तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, मतलब वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आएगा। क्या करने पर, डिफरेंशिएट करने पर। लेकिन अगर इसको ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है dv बराबर a dt और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ये क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट वेलोसिटी, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, and this change in velocity is equal to integration of a dt। change in velocity मतलब v final minus v initial। अगर इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है ये वेलोसिटी आ जाएगी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी जीरो नहीं है तो चेंज इन वेलोसिटी आएगी, ध्यान रखना ये बात। तो ये तुम्हारी क्या है, याद रखना ये बात, क्या है ये, चेंज इन वेलोसिटी। मतलब अगर तुम्हें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे आना हो तो क्या कर दो, इंटीग्रेट, यही काम है, बस यही करना है। मतलब जिस लाइन में आपको पढ़ाया गया है, जिस वे में आपको पढ़ाया गया है, वो डिफरेंशिएशन के वे में पढ़ाया गया है ना। सीधा जाओगे तो डिफरेंशिएशन करना है, उल्टा आओगे तो इंटीग्रेट करना है, ऐसे याद रखो। क्या बोला, सीधा जाओगे तो डिफरेंशिएट करना है, उल्टा आओगे तो इंटीग्रेट करना है, बस ये याद रखना है। मतलब पोजीशन के बाद वेलोसिटी पढ़ाया, पोजीशन के बाद वेलोसिटी पढ़ाया तो डिफरेंशिएट करना है, और वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन पढ़ाया तो डिफरेंशिएट करना है। मतलब पोजीशन से वेलोसिटी डिफरेंशिएट करके आएगा और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट करके आएगा। लेकिन अगर उल्टा आओगे, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आओगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे आओगे फिर से दोबारा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। उल्टा आओगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सीधा जाओगे तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दैट्स इट, ये चीज है। अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देखो आनी चाहिए, इसीलिए तो मैथमेटिकल टूल्स में पहले पढ़ाया जाता है। अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अभी भी नहीं पढ़े हो तो मैथमेटिकल टूल्स में मैंने डाला हुआ है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का लेक्चर, देख लो, अच्छे तरीके से समझाया उसमें कैसे इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट किया जाता है। और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, एंजॉय करो लेक्चर। तो ये है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी। एक्सेलरेशन ए बराबर dv बाई dt का एक दूसरा भी फॉर्मूला है, उसको भी लिख देता हूं, लिखो। सेकेंड फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन, सेकेंड फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन, सेकेंड फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन में क्या है, आपको ये सिंपल फॉर्मूला आपको बताया गया a बराबर dv बाई dt। अगर मैं इसी में ds से मल्टीप्लाई और ds से, चलो s का नहीं x का मल्टीप्लाई करता हूं और dx से डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत तो होनी चाहिए नहीं। dx का मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, वो तो कट जाएगा फिर भी। लेकिन मैं कुछ निकालना चाह रहा हूं इससे, क्या निकालना चाह रहा हूं देखो ध्यान से। dx से मल्टीप्लाई, dx से डिवाइड किया, और मैं चाहता हूं इसको अलग कर लूं और इसको अलग कर लूं, इन दोनों को। तो मैंने अगले स्टेप में क्या लिखा, मैंने अगले स्टेप में लिखा a बराबर dx बाई dt, इसको अलग कर लिया, इनटू dv बाई dx को अलग कर लिया। dx बाई dt इज व्हाट, वेलोसिटी, v इंटू dv बाई dx, एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला।
ए बराबर वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये नई बात है तुम्हारे लिए, ये 9th में नहीं सीखे थे। अब सर कौन सा कहाँ लगाएंगे ये बताइए, तब बात आगे बढ़े। अब देखो dv बाई डी टी, मेक श्योर dv बाई डी टी कहाँ लगाओगे, एक्सलेशन a बराबर dv बाई डी टी, देखो कहाँ लगाओगे, देखो इसका दिमाग देता हूं मैं तुमको। देखो इफ वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है तुमको वेलोसिटी ही मिलेगी डायरेक्ट। लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन नहीं है तब क्या करोगे, मतलब वेलोसिटी v बराबर 2x दे दिया, अब टाइम के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होता है तभी तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब की बार क्या करोगे, अब की बार ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। देखो ये dv बाई डी एक्स दिया हुआ है, मतलब अगर तुम्हारा वेलोसिटी x का फंक्शन है, x का फंक्शन है मतलब कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है जिसमें x है, तो क्या लगाओगे, तब एक्सप्रेशन तुम्हारा हो जाएगा एक्सप्रेशन ऑफ द पार्टिकल a इज इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स, तब लगता है ये। और दोनों ही अपने अपने आप में बड़े काम के फॉर्मूले हैं। अब देखो ना, क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे सर, ऐसे v dv a dx, और दोनों तरफ इंटीग्रेट किया जा सकता है। अब जो भी करोगे जो भी मिलेगा, लेकिन ऐसे किया जा सकता है, जो मिलेगा वो देखा जाएगा, लेकिन ऐसे किया जा सकता है ना। तो फॉर्मूले को मैनिपुलेट करने आना चाहिए, इधर से उधर भेजो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, क्या करो, फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना अपन, फील आनी चाहिए ना। फील नहीं है तो फिजिक्स पढ़ने क्या मतलब। अब देखो चलो सिंपल सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ कार is moving along east with constant speed 10 meter per second, turn right in 10 सेकेंड, 5 सेकेंड ले लो, हर जगह 10 लोगे क्या, 5 ले लो, राइट इन 5 सेकेंड एंड मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। कह रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो सबसे पहली बात, क्या एक्सेलरेशन आएगा, यह एक्सेलरेशन पूछ रहा है, जरा सोचो क्या एक्सेलरेशन आ सकता है भाई। अब कार इज मूविंग अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, चलो लगाओ बनाओ, कार बना दो, कार नहीं बना के मैं पार्टिकल बनाऊंगा। ये भाई साहब ये ईस्ट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लो, विथ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये भाई साहब ये पार्टिकल मूव करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और टर्न टर्न राइट में टर्न कर जाता है, राइट में टर्न कर जाता है मतलब इस डायरेक्शन में। तो पार्टिकल राइट में टर्न करता है, 5 सेकेंड में अब फिर से मूव करने लगता है विथ सेम कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या एक्सेलरेशन आया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यार एक्सेलरेशन आया होगा, क्योंकि पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। मैं बोला था डायरेक्शन ध्यान देना है।
एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए ना तो उसका एक्सेलरेशन बदलना चाहिए। लेकिन अगर पार्टिकल का मैग्नीट्यूड नहीं बदला, अगर डायरेक्शन बदल गया तब एक्सेलरेशन बदल गया, या फिर डायरेक्शन नहीं बदला मैग्नीट्यूड बदल गया तब फिर एक्सेलरेशन बदल गया, या फिर दोनों बदल गया तो एक्सेलरेशन तो बदल ही गया। तो मेक श्योर दोनों में से कुछ भी नहीं बदलना चाहिए, दोनों में से कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। आएगा आएगा तो ही है ना, तो एक्सेलरेशन तो आएगा। और टर्न लेने में कितना समय लिया, 5 सेकंड। तो सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालो, वेक्टर पढ़ा है ना, दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन कैसे निकालते थे, ध्यान से देखो। v1 वेक्टर और v2 वेक्टर के बीच का एंगल ही देखते हैं और चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन तो आ जाता है, मैग्नीट्यूड तो आ जाता है। v1 वेक्टर देखो राइट में जा रहा है, v1 वेक्टर का डायरेक्शन, रुको ब्लू से बनाता हूं, v1 वेक्टर तुम्हारा ये है और v2 वेक्टर ये है, या ऐसे बोल सकते हो v इनिशियल वेक्टर ये है और ये v फाइनल वेक्टर है। 90 डिग्री पे टर्न माना है ये, 90 डिग्री पे। और मुझे चेंज इन वेलोसिटी अगर तुमको लिखना है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर को क्या लिखोगे, वेलोसिटी फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, लेकिन मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकाल दो, लो मैग्नीट्यूड निकाल। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भाई, जानते हो ना, रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, क्योंकि माइनस है। क्या लिखोगे रूट में, स्पीड तो सेम है, सीधा लिख रहा हूं, वी स्क्वायर माइनस 2 × v कॉस में कितना आ जाएगा 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, v√2 आ गया, v√2 मतलब 10√2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड v ले लिया भाई मैं, बस लगा दो, एक्सेलरेशन आ गया तुम्हारा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं तो ओनली सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूंगा, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अपॉन में टाइम लगा 5 सेकंड, ये कितना है 10√2 अपॉन में 5, 2√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज योर एक्सेलरेशन। दिस इज योर एक्सेलरेशन। आई थिंक समझ रहे होंगे आप, और अगर समझ रहे होंगे आप तो अगला सवाल भी करेंगे आप। चलो अगला सवाल लेते हैं भाई, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कहता है a gas molecule, सीधा सीधा लिखो, गैस मॉलिक्यूल्स मूविंग विथ स्पीड, कितना ले लूं 300 मीटर पर सेकेंड in a container towards x direction. It collides with vertical wall of the container and rebound with same speed. टाइम ऑफ कांटेक्ट बोला गया है
टाइम ऑफ कांटेक्ट ऑफ गैस मॉलिक्यूल विथ कंटेनर, तो टाइम ऑफ कांटेक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, टाइम ऑफ कांटेक्ट बोल रहा है आपका है 0.4 सेकेंड। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन दिस टाइम। इस टाइम में एक्सेलेरेशन कितना होगा, ये पूछा है। ये बहुत जेन्युइन सवाल है यार। आगे आप पढ़ते हो आइडियल गैस, तो उसमें इस तरीके के कैलकुलेशंस कराए जाते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत सिखा रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन करा कर। और पूछा भी जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी चैप्टर में भी पूछा जा सकता है। अगले चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पूछा जा सकता है, फोर्स पूछ देगा उसमें। फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ही आपसे इम्पल्स पूछ देगा। तो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, चाहे जैसे बनाओ, बस क्वेश्चन करने आना चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कंटेनर है, कंटेनर का ये वॉल मान लिया, मतलब दीवार है, चारों तरफ क्यूबॉइडल होगा। मैंने एक दीवार माना है, एक दीवार है। इस दीवार की तरफ एक गैस मॉलिक्यूल तुम्हारा आ रहा है, प्यारा सा छोटा सा गैस मॉलिक्यूल। ये भैया ये कितने स्पीड से, 300 मीटर पर सेकंड स्पीड है। ये आ रहा है, 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 ये रिबाउंड हो जाएगा आफ्टर कोलिजन। और कह रहा है रिबाउंड हो जाता है, क्वेश्चन में ही बोला है कितना, 300 मीटर पर सेकंड। तो आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर जब ये उससे कोलाइड करता है और जब ये रिबाउंड होता है, उतने में टाइम कितना लगा, 0.4 सेकंड। टाइम ऑफ कांटेक्ट आपको 0.4 सेकंड दे रखा है। तो क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा इस टाइम में। क्या सोचो एक्सेलरेशन आएगा? ऑब्वियस सी बात है आएगा यार, वेलोसिटी चेंज हो गया। भले ही कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, वेलोसिटी चेंज हो गया, एक्सेलरेशन देखो आएगा। एक्सेलरेशन आएगा तो एक्सेलरेशन निकालो। सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी निकालो। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, इस डायरेक्शन निगेटिव आ जाएगा। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। राइट वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो ये वाली वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो चेंज इन वेलोसिटी बराबर v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल कितना हो गया, -300। v इनिशियल कितना है, 300। बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई, चेंज इन वेलोसिटी माइनस में 600 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आई एम इंटरेस्टेड इन ओनली मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना हुआ, ओनली 600 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस प्लस डायरेक्शन ही बता रहा है भाई। या मैंने आई कैप जे कैप यूज नहीं किया तो उसका क्या मतलब है ना। मैं आई कैप जे कैप भी यूज कर सकता था वेक्टर लगा के, है वेक्टर ही है, वेक्टर ही है ये भाई, ये वेक्टर ही है ना। अब मैं आई कैप और जे कैप की जगह में माइनस प्लस यूज कर लिया हूं, बस इतनी सी बात है। लगा दो तुम। इसके लिए क्या लिखोगे, -300 आई कैप, उसके लिए क्या लिखोगे 300 आई कैप। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -600 आई कैप आएगा। मैं मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूं तो ओनली 600 लिखा मैंने। अब क्या है, अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। एक्सेलेरेशन पूछ रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अपॉन में टाइम, क्योंकि एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड पूछा है तो वेलोसिटी का, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखो क्या होगा, हो 600 अपॉन पॉइंट में 4, तो कितना हो गया, आई थिंक 1500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। आई थिंक यही आ रहा है, 1500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छी खासी एक्सेलेरेशन आ गई है, बाप रे बाप, अच्छी खासी एक्सेलरेशन आई है। इसका मतलब फोर्स भी लगा होगा इस बॉडी पर। यस, ऑब्वियस सी बात है, लड़ते समय फोर्स भी लगा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन आया तो फोर्स लगा। अब फोर्स लगेगा तो प्रेशर लगेगा, अब प्रेशर आएगा तो आप जानते हैं प्रेशर ऑफ द गैस। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द प्रेशर ऑफ द गैस। प्रेशर कैसे आता है, हाउ इट इज, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। जब कोई गैस मॉलिक्यूल कोलाइड करता है तो कोलिजन के दौरान फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से प्रेशर आता है, क्योंकि फोर्स होगा तभी तो प्रेशर आएगा। तो प्रेशर ऑफ द गैस का क्या मतलब होता है, प्रेशर ऑफ द गैस का मतलब यही है। इसका कारण यह है ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। एक लाइन में बोल सकते हैं किसी को कि गैस में प्रेशर क्यों आता है, कैसे आता है।
पढ़ाया जाएगा। गैस हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आपका चैप्टर है, उसमें ढंग से पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको एक आइडिया दिया है। एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और करो। कैरम खेलते हैं बहुत आप लोग ना, कैरम, उसी का सवाल लेते हैं आप। कैरम जैसा ही सवाल लेते हैं। कैरम में जब स्ट्राइकर होता है ना, स्ट्राइकर से गोटी को आप मारते हैं। चलो मैं गोटी छोड़ देता हूं, मैं स्ट्राइकर से ही, है ना, सामने वाले वॉल पे टकराता, सामने वाले वॉल पर स्ट्राइकर को मारता हूं, लेकिन सीधा नहीं, एट एन एंगल थीटा, सीधा नहीं, एट एन एंगल थीटा। मान लो दिस इज योर स्ट्राइकर, रेड कलर से बना रहा हूं, एंड मूविंग विथ, कितना स्पीड ले लूं भाई, कितना ले लूं, 10 ले लूं, 10 पसंद नहीं आया मुझे, 10 ले लूं, 10 पसंद नहीं आया मुझे, 20 ले लेता हूं, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है और 37 डिग्री से। तो पाउडर ऑर्डर बढ़िया बढ़िया से लगा है और परफेक्ट कोलिजन हो रहा है ना, इलास्टिक कोलिजन। ऐसा मान लो कि ये मैं फिगर में ही तुमको बना के दे रहा हूँ, ये 37 डिग्री से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ पढ़ा होगा ना, ये रिफ्लेक्शन लॉ को फॉलो करता है बेसिकली, आगे बताया जाएगा। खैर अभी मान लो कि लड़ने के बाद ये 37 डिग्री से वापस लौट गया, मैंने क्वेश्चन में ही तुमको दिया है कि ये 37 डिग्री से वापस लौटा है, तो बस तुमको क्या निकालना है, 37 डिग्री। और वेलोसिटी इसकी कितनी है भाई, वेलोसिटी इसकी है 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टाइम ऑफ कांटेक्ट ऑफ स्ट्राइकर विथ वॉल, टाइम ऑफ कांटेक्ट ऑफ स्ट्राइकर विथ वॉल इज 0.2 सेकेंड। तो कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको बताना है। सॉल्व करो, वेट कर रहा हूं मैं। हाँ भाई देखो, चलो अब क्या करें, तो ऐसे नहीं लगेगा ये, ठीक है, ये ऐसे नहीं लगेगा, थोड़ा सा आपको इस वेलोसिटी को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 डायमेंशन मोशन हो गया। ध्यान से देखो, तो मैंने दोनों करा दिया, पहले 1 डायमेंशन कराया है ना, ये 2 डायमेंशन है, प्लेन में मोशन हो रहा है ना, प्लेन में, तो 2 डायमेंशन मोशन है, तो इसके दोनों वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट आपको तोड़ने पड़ेंगे, एक्स में भी और वाई में भी, तब आप चर्चा कर सकते हैं। तो ध्यान से अगर तुम देखो, मैं इसके 2 कंपोनेंट लेता हूं इसकी वेलोसिटी के, ये 37 डिग्री है, तो ये भी ऑब्वियस सी बात है 37 डिग्री होगा, ये वाली कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, 20 cos 37, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 20 cos 37, है ना, ये तुम्हारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इसे मैं u मान लेता हूं, ux
एंड दिस इज इक्वल टू कितना 20 cos 37, cos 37 के लिए 4/5 कितना 16 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या है यू वाई, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी। क्या हो जाएगा 20 sin 37, एंगल की तरफ थोड़ा cos 37, अपोजिट sin 37 तो कितना लिखोगे 20 sin 37 3/5 मतलब 12 मीटर पर सेकेंड। स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल आपको याद होना चाहिए, मैं लिख देता हूं एक बार आपके ज्ञान के लिए कि sin 37 ये रटा होना चाहिए। 30 और 60 तो सबको रटा होता है ना। 11th में 30 और 60 और 45 इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट है 53 और 37। इसको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है 37 में 3 पहले आता है ना, 3 के सामने वाला 3, बगल वाला 4, सबसे बड़ा वाला 5। अब तुम चाहे tan 37 निकालो, साइन निकालो, cos निकालो, चाहे sin 53 निकालो, tan 53 निकालो, सब आ जाएगा। बस ये लॉजिक से ये ट्रायंगल याद रखे रहो, काम होगा आपका। चलो इसको जरा तोड़ो तो ये 37 तो ये भी 37, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी को मैं v से लिखूंगा vx एंड दिस इज इक्वल टू कितना 16 मीटर पर सेकेंड। अभी लिखा मैं, है ना, थोड़ा लंबा बना दो इसको। और अपोजिट में इसको ब्रेक करोगे तो कितना आ जाएगा वी वाई 12 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालो, एक्स में अलग और वाई में अलग, क्योंकि 2 डायमेंशन मोशन था तो एक्स में अलग और वाई में अलग निकालेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, तो क्या लिखेंगे एक्स डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी निकाला ना। चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। एक्स का फाइनल क्या है, एक्स का फाइनल क्या है ये लिखेंगे ना vx, ये vx है। फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन माइनस इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन कितना है -16, तो ये -16 हो गया और वो कितना हो गया ये +16 था तो ये हो गया 16 - 16 कितना हो गया माइनस में 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन। माइनस का क्या मतलब है लेफ्ट साइड में, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में। चलो चेंज इन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन निकाल लो। वाई डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे तो फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन और इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन निकालोगे तो फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन नीचे की तरफ है, कितना है -12 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन ये भी नीचे की तरफ है, तो क्या लिखोगे -12 माइनस माइनस कितना हो गया +12 + 12 बराबर कितना हो गया 0। मतलब वाई डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी नहीं आया, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में आया, तो एक्सेलरेशन भी एक्स डायरेक्शन में ही आएगा। तो ध्यान से देखो एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में आएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन अपॉन में टाइम, और टाइम ऑफ कांटेक्ट आपको 0.2 दे रखा है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से मैग्नीट्यूड से लिखना है 32/0.2 है ना, 160 आ जाएगा, 160 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 160 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। 160 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। कंफर्टेबल है? ठीक है भाई, एक लास्ट सवाल लेते हैं, और इस एक्सेलेरेशन पर के सवाल और भी पिछले लेक्चर में लेंगे जो वेरिएबल एक्सेलेरेशन का केस होगा। पहले वेरिएबल एक्सेलेरेशन पढ़ेंगे हम लोग, फिर पढ़ेंगे कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के केस, मतलब डिफरेंशिएशन वाले सवाल पिछली बार लेंगे, एक्सेलेरेशन वाले। आओ देखते हैं इसको। कल क्लास रहेगी, कल रहेगी क्लास, कल ही ले लेते हैं, क्योंकि कल छुट्टी भी है, जन्माष्टमी है ना।
सब लोग घर पे ही रहेंगे, कुछ पढ़ेंगे कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे उनको पढ़ा देंगे। अब जो नहीं पढ़ेंगे वो क्या कर सकते हैं उनके लिए, है ना भाई। चलो, तो क्वेश्चन ये है, अ पार्टिकल, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक of radius 5 meter with constant speed 5 meter per second। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन हाफ रिवॉल्यूशन। इसमें टाइम हम आपको नहीं दे रखा है, और अगर इसमें टाइम नहीं दे रखा है, तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा। यही इस क्वेश्चन की खूबसूरती है। मतलब पार्टिकल चल रहा है सर्कुलर पाथ पर, ऐसे। और अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, मान लेते ये हाफ रिवॉल्यूशन किया, यहां से चलता है पार्टिकल, यहां पहुंच जाता है, 5 मीटर पर सेकंड से चलता है, और 5 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहता है। 5 मीटर रेडियस है और हाफ रिवॉल्यूशन करता है। तो क्वेश्चन ये है, 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, हाफ रिवॉल्यूशन कर रहा है, 5 मीटर के रेडियस में चल रहा है, और सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। तो हाफ रिवॉल्यूशन करना याद रखना है। तो सबसे पहले टाइम निकालो, हाफ रिवॉल्यूशन करने में टाइम कितना है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो टाइम सॉल्यूशन वाले पार्ट में आ गए। टाइम टेकन बाय पार्टिकल फॉर हाफ रिवॉल्यूशन इज टी बराबर डिस्टेंस मतलब पाई आर मतलब 5 पाई अपॉन में स्पीड 5, कितना आ गया, पाई आ गया, पाई सेकंड में ये हाफ रिवॉल्यूशन करेगा, क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है, और 5 मीटर के रेडियस में हाफ रिवॉल्यूशन में पाई आर ही डिस्टेंस होगा, 2 पाई आर का आधा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, और चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। ऑब्वियस सी बात है, जस्ट ऑपोजिट में यहाँ देखो ध्यान से, पार्टिकल यहां से यहां चला है, तो चेंज इन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। निकाल के देख लो भाई, जस्ट अपोजिट में होता है, 10 मीटर पर सेकंड ही होता है। क्या बताऊं मैं, देखो इधर, अच्छा इधर देखो, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, चलो डायरेक्शन सहित निकालो। ऊपर वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव मान सकते हैं, क्योंकि इनिशियल में ऊपर था, फाइनल में नीचे था, तो अपने आप आ जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल में कितना है -5, माइनस इनिशियल कितना है +5, तो माइनस माइनस कितना हो गया, -10 मीटर पर सेकेंड। ये तो डायरेक्शन के साथ आ गया, मतलब चेंज इन वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में। लेकिन अगर ओनली मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं तो कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, आ गया भाई। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 10 है, और टाइम कितना है, पाई है। ये आ गया तुम्हारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर। ऐसे होता है सवाल।
बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, मैं कितना बनाऊं, है ना, पूरा यूट्यूब भर जाएगा, क्योंकि सवाल फिजिक्स के सवाल कुछ भी हो सकते हैं। बहुत सारी बुकें बनाते जाओ यार, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, करना क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मैं कहूँ कि थीटा एंगल 60 डिग्री घूम गया पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर, और 60 डिग्री घूम गया और 60 डिग्री घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से, बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने आता है ना तुमको किसी भी एंगल थीटा के लिए। व्हेन अ पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v इन अ सर्कुलर पाथ एंड कवरिंग एट एन एंगल थीटा और सबटेंडिंग एट एंगल थीटा टू द सेंटर, then what is the magnitude of change in velocity? 2v sin theta by 2. This is the 2v sin theta by 2 is the change in velocity का magnitude. ये तो change in velocity का magnitude आ गया। अब टाइम कैसे निकालोगे? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था उस पर, तो टाइम भी आ गया, उसी टाइम से डिवाइड मार दो। अगर चाहो तो मैं फॉर्मूला बना दूं इसका यार, उसमें क्या है, एक्सेलेरेशन बराबर 2v sin थीटा बाय 2 और टाइम डिवाइड मारोगे, चेंज इन वेलोसिटी हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना चलेगा, अब डिस्टेंस चलेगा आर्क लेंथ के बराबर। आर्क लेंथ कितना होता है तुम्हारा, थीटा इंटू में आर, और स्पीड कितना हो जाएगा, ये v। तो 2v स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा इंटू आर, लेकिन मेक श्योर थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन, थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन। लो बन गया फॉर्मूला किसी भी थीटा एंगल के लिए, अगर पार्टिकल कोई भी एंगल थीटा कवर करता है उसके लिए। देखो ये आ रहा है क्या, 10/पाई आ रहा है क्या, रख के देखो जरा, तो कितना थीटा घुमा है ये पार्टिकल, यहां से यहां चला है तो पाई डिग्री एंगल घुमा है, पाई रेडियन एंगल घुमा है, मतलब 180 डिग्री घुमा है ना। तो क्या रखोगे, थीटा की जगह पर पाई रखोगे, 180/2 रखोगे कि मतलब पाई/2 रखोगे, मतलब 90 हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो 2v स्क्वायर अपॉन में पाई आर, 2v स्क्वायर अपॉन में पाई आर, और v की वैल्यू कितनी 5 दे रखा है, इसकी वैल्यू 5 दे रखा है, 5 × 5 = 25, ये 5 हो गया, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 10/पाई आंसर। अरे भाई 5 × 5, ये रेडियस भी 5 है, 5 से 5 कट जाएगा तो ये 5 बचा, 5 × 2 10 बचा, 10/पाई आंसर। करने आना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, कल क्लास चलेगी, ठीक है, कल क्लास चलेगी और कल की टाइमिंग बताई जाएगी, और बेसिकली वो समय पता चल जाएगा, तो नोटिफिकेशन जाएगा, तो कल क्लास लेंगे। और एक्सेलेरेशन के वेरिएबल एक्सेलेरेशन के सवाल हम पढ़ेंगे कल, कैसे करेंगे वेरिएबल एक्सेलेरेशन सवाल कैसे किया जाता है उसकी बातें हम कल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।